में शपथ ग्रहण के लिए गैर बीजेपी मेहमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी। देश में बढ़ती असहिष्णुता के आरोपों से पीएम मोदी का साफ इंकार। इकोनॉमिस्ट में लेख लिखकर कहा, भारत की सामाजिक बुनियाद बेहद मजबूत। आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल संतोष का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के सतारा में मासूम बेटी ने दी मुखाग्नि। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। बिहार चुनाव के परिणाम ने भारतीय राजनीति की दिशा बदलकर रख दी है। नीतीश और लालू की जोड़ी ने मोदी मैजिक की हवा निकाल दी। ऐसे में इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने में नीतीश पीछे नहीं रहना चाहते। नीतीश ने शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी की है। यही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह के बहाने वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें देश के कई दलों के अध्यक्ष और नेता शामिल होंगे। यानी बिहार में जीत के बाद नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के नए बाहुबली बनकर उभरे हैं। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए 2 मंच बनाए गए हैं। एक मंच पर जहां शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो दूसरे मंच पर सियासत के धुरंधर होंगे। अपने शपथ ग्रहण समारोह के शानदार बनाने के लिए नीतीश ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह। नौ राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री भी करेंगे शिरकत। कई पार्टी के अध्यक्ष भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह के बहाने नीतीश दिखाएंगे गांधी मैदान में अपनी ताकत। पटना का गांधी मैदान वैसे तो कई ऐतिहासिक मौकों का गवाह रहा है, लेकिन इस बार एक ऐसे मौके का गवाह बनेगा जो अपने आप में अनोखा और अद्भुत होगा। ये मैदान राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी विरोधी गोलबंदी का गवाह बनेगा और इसके सूत्रधार होंगे नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 5वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन इस बार शपथ ग्रहण समारोह की फिजा बदली बदली सी होगी। इस बार शपथ ग्रहण में एनडीए के नेता नहीं होंगे। इस बार इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी जमात नीतीश कुमार के साथ खड़ी होगी। नीतीश कुमार का यह शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में अहम होगा। खासकर मेहमानों की बात करें तो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीतीश के मेहमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हिमाचल प्रदेश के मुखिया वीरभद्र सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, असम के सीएम तरुण गोगोई, सिक्किम के मुख्यमंत्री पीके चामलिंग, अरुणाचल प्रदेश के सीएम नाबम टूकी और मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह। ये तो वो मुख्यमंत्री हैं जो नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शामिल होने की हामी भर दी है। मेहमानों की लिस्ट पर नजर डालें तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं,
कई पूर्व मुख्यमंत्री भी इस शानदार समारोह में शिरकत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के पूर्व महासचिव डी राजा, डीएमके नेता स्टालिन, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल नीतीश ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने में असमर्थता जताई। दरअसल गांधी मैदान में नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनकी नजर अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी पर होगी। दरअसल बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने नीतीश और लालू की दोस्ती पर निशाना साधा था। इस दोस्ती को स्वार्थ का महागठबंधन करार दिया था। पीएम मोदी ने आरोपों की छड़ी लगा दी थी, लेकिन नीतीश और लालू की दोस्ती ने बिहार की सियासत में जो नई इबारत लिखी है, वो एक नजीर की तरह देखी जा रही है। दरअसल मोदी लहर को दिल्ली के चुनाव में तगड़ा झटका लगा था, लेकिन बिहार चुनाव में मोदी मैजिक की हवा निकल गई है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ एक नई सियासत की जमीन तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ देश के सभी राजनीतिक दलों के नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पटना से विनायक प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां अब आखिरी दौर में हैं। पटना का गांधी मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। लाइव इंडिया संवाददाता विनायक प्रसाद ने गांधी मैदान का जायजा लिया। 20 नवंबर 2015 कई मायनों में महत्वपूर्ण तारीख साबित होने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक हमारे ठीक सामने जो मंच बनाया गया है, जिसमें कोई विशिष्ट अतिथियों के लिए यहाँ पर कुर्सियां लगेंगी और जिनमें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और ऐसे कई पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे। यानी ये जो मंच है, ये मंच एक खास किस्म का मंच बनाया ही गया है, लेकिन यहाँ जो जमावड़ा होगा, ये जमावड़ा विपरीत किस्म के राजनीतिक ध्रुव का भी परिचय कराती रहेगी। आखिर यहाँ नीतीश कुमार जब यहाँ शपथ लेते रहेंगे तो इस मंच पे जो जिनकी मौजूदगी होगी, वो मंच शायद सूबे में एक वैकल्पिक सियासत देने की कोशिश करे। और हम एक और मंच की तरफ आपको ले जाना चाहेंगे। एक मंच जो हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा दूर जरूर बनाया गया, लेकिन ठीक सटा हुआ मंच है, जहां पर कि शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी, जहां पर कि राज्यपाल होंगे रामनाथ कोविंद, उसके अलावा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 36 मंत्रियों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। यानी एक मंच खास तौर पर यहाँ पर कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और दूसरा मंच जहाँ पर विशिष्ट अतिथि बैठेंगे। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा दृश्य रहेगा, ये दृश्य कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करें कि एनडीए के खिलाफ अगर राजनीति करने के लिए एक मजबूत स्तंभ की आवश्यकता हो, तो शायद ये मंच वो भी एक मजबूत स्तंभ यहाँ प्रदान करने की कोशिश करेगा। यानी कुल मिलाकर के एक वैकल्पिक सियासत की भी कवायद यहाँ कल हो सकती है। अगर ये कह लें कि यहाँ जिस तरह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ऐसे तमाम राज्यों के जब यहाँ मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, जिससे नीतीश कुमार भी यहाँ लगातार इस मंच पे कई दफे इन्होंने भी ऐलान किया था कि एक ऐसा कॉमन फोरम हो जहाँ पर कि एनडीए के विपरीत ध्रुव के सियासतदान यहाँ मौजूद हो। लेकिन मामला भले ही शपथ ग्रहण का हो, हालांकि 2005 में जब नीतीश कुमार ने यहाँ शपथ लिया था, उसमें बीजेपी के साथ थे, एनडीए की हुकूमत बहाल हुई थी और पहली दफा यहाँ पे इतने बड़े कार्यक्रम में ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था। चूंकि यही वो गांधी मैदान है जो लोकनायक संपूर्ण क्रांति के लिए एक मजबूत स्थल के रूप में पेश हुआ था, जहां पर उन्होंने सत्ता की खिलाफत की थी, केंद्र में
मौजूद सरकार को उखाड़ फेंका था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी मंच से किया गया था और फिर यही मंच है जहां पर कि पहली दफा 2005 में नीतीश कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। और फिर यही मंच है जब 2015 में नीतीश कुमार फिर अपने तमाम पुराने सहयोगियों के साथ, जो लोक नायक के साथ रहे, जिन्होंने जेपी मूवमेंट में अपना योगदान दिया, वो सभी के सभी नेता यहाँ दिखाई पड़ेंगे। यानी सियासत का एक खास चेहरा जो कल देखने को 20 नवंबर को देखने को मिलेगा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, 3 टियर्स सिक्योरिटी लेयर की बात की जा रही है। यानी कुल मिलाकर के परिंदा भी पर नहीं मारेगा, इस बात की पूरी गारंटी, पूरा भरोसा। कैमरामैन राजेश के साथ विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पटना। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की अपनी तैयारियों के लिए अंतिम चरण में है। शपथ ग्रहण समारोह के इंचार्ज का तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। मंच के इस तरफ में शपथ ग्रहण समारोह जिसकी चौड़ाई है 70 फीट और 40 फीट लंबाई है, और दूसरी तरफ में जो विशिष्ट अतिथिगण आएंगे उनको बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बाद बाकी जो सामने में है 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बैठने का और अन्य विभिन्न प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह की शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां की गई हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे नीतीश की नई राजनीतिक चाल के बारे में। बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ हैं, टिकाऊ। मेक इन इंडिया का जो वेबसाइट जो बना है वो मेड इन अमेरिका है। मोदी जी, हमें छलने का आप काम मत कीजिए। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करते हैं। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए शानदार तैयारी गांधी मैदान में की जा रही है। पूरे गांधी मैदान को सजाया गया है। आम लोगों से खास लोगों के लिए गांधी मैदान में व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ 2 मंच बनाकर नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि शपथ ग्रहण के साथ साथ सियासत के नए गठजोड़ की जमीन तलाशी जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। यानी नीतीश शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। बिहार चुनाव में नीतीश की चाल से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चारों खाने चित हो गए थे। हार का ऐसा वार जिसकी कल्पना शायद पीएम मोदी को भी नहीं थी और न ही बीजेपी को। बिहार चुनाव कई मायनों में काफी अहम था, क्योंकि बिहार चुनाव के परिणाम ने भारतीय राजनीति को नई दिशा और दिशा तय कर दी है। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन की तरह गठबंधन की बातें होने लगी है। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट होने लगी है।
ऐसे में बीजेपी विरोधी ताकतों को एक मंच पर लाने का बीड़ा लगता है नीतीश कुमार ने उठाया है, वो भी अपने शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में अनूठा होगा। यहाँ 2 मंच बनाए गए हैं। एक मंच शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों का होगा तो दूसरा उनके गणमान्य अतिथियों का होगा। एक मंच में शपथ ग्रहण होगा जिसमें जिनको शपथ लेना है वैसे लोग उपस्थित रहेंगे। दूसरे मंच में जो विशिष्ट लोग आ रहे हैं, जो अतिथिगण आ रहे हैं, वो रहेंगे। यानी नीतीश कुमार का अपने शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों पर विशेष ध्यान होगा। नीतीश इससे पहले 2005 और 2010 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उन दोनों शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के नेता ही शामिल हुए थे। लेकिन इस बार बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह का राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है। बिहार में महागठबंधन की जीत से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विरोध में विपक्ष की गोलबंदी आकार ले सकती है, जिसका नीतीश को भी बखूबी अंदाजा है और वो इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दरअसल बिहार जीत ने नीतीश का कद न सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा दिया है। नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के विकल्प के तौर पर देखे जाने लगे हैं। ये भी महसूस किया जा रहा है कि नीतीश की राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे तथ्य हैं जो नीतीश को पीएम मोदी के बराबर ला खड़ा कर दिया है। नीतीश का पीएम मोदी का विरोध करना और बिहार चुनाव में मोदी मैजिक को कुंद कर देना बीजेपी के विरोधियों के लिए नीतीश किसी बाहुबली से कम नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश का असर कांग्रेस पर भी दिख रहा है। कांग्रेस पीएम मोदी पर और तल्ख होकर हमले कर रही है, चुनौती दे रही है और 2-2 हाथ करने तक की चेतावनी दे रही है। मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है, उठा के इतना सा डर नहीं है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा, किसानों के लिए लड़ूंगा, मजदूरों के लिए लड़ूंगा और आपको झूठ बोलते हुए हिंदुस्तान से एक के बाद एक आपके झूठ पकड़ूंगा। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में बाहुबली के तौर पर उभरे हैं, जिसका सम्मान बीजेपी विरोधी पार्टियां कर रही हैं। शायद यही वजह है कि लोकसभा में विरोधी पार्टियों को मिली हार के लगभग 2.25 साल बाद नीतीश की जीत विरोधियों को संजीवनी की तरह दिख रहा है। यही वजह है कि नीतीश के एक बुलावे पर हर पार्टी के नेता पटना के गांधी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। मोदी के खिलाफ नीतीश की रणनीति विपक्ष को एकजुट करना है। ऐसे में फिलहाल कम से कम विपक्ष की एकजुटता संसद में मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यही वजह है कि नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट तक और केजरीवाल से लेकर चामलिंग तक ने शामिल होने की हामी भर दी है। यानी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश के नेतृत्व में पीएम मोदी के खिलाफ विकल्प तैयार करने की तैयारी है। पटना से विनायक प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। शपथ ग्रहण समारोह में गणमान्य शख्सियत के शामिल होने की खबर है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाइव इंडिया संवाददाता विनायक प्रसाद ने पटना के डीआईजी शालीन से इसको लेकर बात की। पटना के डीआईजी शालीन हमारे साथ मौजूद हैं। एसपीजी प्रोटेक्शन पहली दफा शायद यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। ये एसपीजी प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई। डीआईजी साहब, क्या है ये? देखिए, ऐसा है कि कल जो इवेंट है उसमें कई गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। उसमें कई सीएम्स, एक्स सीएम्स, एक्स पीएम और एसपीजी प्रोटेक्टिव्स भी शामिल हैं। तो इस सबको देखते हुए जो भी लेड आउट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें एसपीजी प्रोटेक्टिव पे तो कौन कौन लोग आ रहे हैं जिन्हें कि एसपीजी की सुरक्षा पहले से प्राप्त है? देखिए, ये सब अभी बात करना उचित नहीं होगा, परंतु ये कि हम लोग, हमारा प्रयास ये है कि हम उच्च से उच्च कोटि की सुरक्षा प्रदान कर पाएं। जो भी गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं उन सबको, जो भी लेड डाउन स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे एसपीजी प्रोटेक्टिव्स हैं या अन्य, उन सब के हिसाब से। क्योंकि गांधी मैदान एक ऐसा जगह रहा है जहाँ पर कि कई दफे थ्रेट भी हुआ है, हर कोई गवाह है, हर कोई जानता है इन चीज़ों को। तो क्या स्पेशल प्रिकॉशन लिया जा रहा है इस बार, और आप लोग किस तरह से यहाँ पर जांच कर रहे हैं, कैसे जांच चौबंद इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ एक्सेस कंट्रोल का जो अरेंजमेंट है, लोगों को चेकिंग फ्रिस्किंग की पूरी व्यवस्था समुचित की जा रही है सभी जगह से। और उसके अलावा एंटी सबोटाज चेक्स पे ध्यान दिया गया है। फिजिकल डिप्लॉयमेंट हमारी उच्च कोटि की रहेगी
कंटीजेंसी अरेंजमेंट्स हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है कि उच्च कोटि की सुरक्षा व्यवस्था हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें आने वाले सभी लोगों को, ताकि सेफली और सिक्योर एनवायरनमेंट में सारा फंक्शन हो सके। कितने यहाँ पे फोर्स लगाए गए हैं जो कि डिप्लॉयड होंगे? सादे लिबास में कितने लोगों को लगाया आपने, और वर्दी में कौन कौन लोग होंगे? किस कैटेगरी के तमाम लोग होंगे सुरक्षा में लगे हुए? देखिए, यहाँ सिपाही से लेके वरीय अधिकारी तक सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सफिशिएंट नंबर में डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट लार्ज स्केल होगा और वो इट विल इंक्लूड ऑल रैंक्स ऑफ पुलिस पर्सनल। जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो होटल्स की चेकिंग भी होगी, जो भी रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है या कॉमन प्लेसेस है, उन तमाम चीज़ों पे आपकी क्या निगाह है? देखिए, वो सारी निगाह रखी जा रही है और उसमें हम लोग सजग हैं और पटना पुलिस की वेरियस टीम्स उस काम में लगी हुई हैं, जिससे कि हम लोग ऐसे सभी जगहों पर भी निगाह रखे हुए हैं। जैसा कि आपने बताया, होटल्स, रेलवे स्टेशन इत्यादि, वी आर कीपिंग अ वॉच ऑन दोज एरियाज एज वेल। शहर के जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपका क्या खास काम किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, इस तरह का जब बड़ा कार्यक्रम होता है उसके निर्धारित मापदंड के हिसाब से सारी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया। पटना डीआईजी शालीन जैसा कि बता रहे हैं कि इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के भी लोग आ रहे हैं जिन्हें कि एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है। यानी कुल मिला के पटना पुलिस के सामने एक बड़ी मशक्कत भरा दिन रहेगा, लेकिन जो इनके इंतजामात हैं, हालांकि पहले यहाँ जरूर ऐसी अप्रत्याशित वारदातें हुई थी, लेकिन पटना पुलिस ने सबक लिया है, सीख लिया है और खासतौर पर जो इनके साइंटिफिक सर्विलांस हैं, उसके अलावा जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं पटना के, उन तमाम पर निगाह होगी इनकी। और इसके अलावा जो भी होटल्स हैं, होटल्स में भी इनकी जाँच छापेमारी चलती रहेगी। कॉमन प्लेसेस पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है। यानी कुल मिला के एक खास मौका पटना पुलिस के लिए भी, और पटना पुलिस के दावे पूरी तौर पे मुकम्मल। कैमरामैन राजेश के साथ विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पटना। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे नीतीश कुमार के सामने खड़ी चुनौतियों की। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. बिहार चुनाव में मोदी मैजिक को खत्म कर नीतीश भारतीय राजनीति के बाहुबली बन गए हैं। बावजूद इसके उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक नजर डालते हैं क्या क्या चुनौतियां हैं नीतीश के सामने। पहली चुनौती लॉ एंड ऑर्डर की, दूसरी चुनौती बाहुबलियों पर नकेल कसने की, तीसरी चुनौती होगी सामाजिक टकराव को रोकना, चौथी चुनौती नक्सलियों का सामना करना, एक और चुनौती युवाओं को रोजगार मुहैया कराना, जनता को 24 घंटे बिजली देना। यह पिछली बार भी चुनावी वादा था और ये याद होगा नीतीश कुमार को, बाढ़ और सूखे से किसानों को बचाना। महिलाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उन्हें सुरक्षा देना,
ठप पड़े उद्योगों को चालू करना। 10वीं चुनौती, राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। टिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ हैं, टिकाऊ। मेक इन इंडिया का जो वेबसाइट जो बना है वो मेड इन अमेरिका है। मोदी जी, हमें छलने का आप काम मत कीजिए। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करते हैं। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सीबीआई ने शीना बोरा केस में इंद्राणी के पति और स्टार टीवी के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को किया गिरफ्तार। बेटी की हत्या के आरोप में इंद्राणी पहले ही है जेल।
केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा। मूल वेतन में 16%, पेंशन में 24% और भत्तों में 63% का इजाफा 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी सिफारिश। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा 56 इंच की छाती से नहीं डरता। चमचा बताने वाले बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा घटिया बातें करना है गांधी परिवार की पुरानी आदत। मोदी विरोधी नेताओं के बाहुबली बनने की तैयारी में है नीतीश। गांधी मैदान में